गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये हिरोन सूत्र का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवाया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि किसी फ्लाई ओवर कि त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर तो आप सभी जानते होंगे, उसकी जो ट्रायंगल शेप दीवार होती है उसे विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में दिखाया गया है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि एक वर्ष पर 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो उस पर कमाई होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, मतलब 3 महीने के लिए कंपनी ने लिया उसे किराए पर। तो उसे कुल कितना किराया दिया, अब यही बताना है कि कितना किराया उसने दिया है। इसमें डायग्राम में देखिए, डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, ये फ्लाईओवर है, ये है ना फ्लाईओवर, और इस पे ये जो ट्रायंगल शेप में ये जो दीवार है इसी पर विज्ञापन चिपकाना है। तो इसकी लंबाई बता रहा है कि 120 मीटर और ये है सेकंड चौड़ाई है 120 और इसकी लंबाई है 22 मीटर। तो ये इसकी भुजाओं की माप दी गई है ट्रायंगल शेप की। तो अब पूछ रहा है कि अगर इस पर एक वर्ष में 5,000 रुपये का प्रति मीटर के स्क्वायर के हिसाब से विज्ञापन का लेते हैं, तो बताना 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है तो कितना किराया होगा। सो चलते हैं, हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दिया है, पहले इसको लिख लेना है। तो इसमें दिया गया था दीवार की भुजाओं की लंबाई ना, तो पहले हम लिख लेंगे कि दीवार की भुजाओं की लंबाई, दीवार की भुजाओं की क्या दिया गया है, लंबाई। देखिए लंबाई कितनी दी गई है, इसको हम मान लेते हैं ए। कितना है, ये है 122 मीटर और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को मानते हैं बी। ये कितना दिया गया है, बी दिया गया है 22 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी एच इक्वल टू कितना है 120 मीटर। ये आपको दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था हिरोन सूत्र का फार्मूला क्या था। सबसे पहले हमको एस निकाल लेना है। तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। हम इसको निकाल लेते हैं। तो 122 प्लस 22 और प्लस 120, इसको जोड़कर अपॉन 2 कर देते हैं। तो जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा, 2 हो जाएगा यहाँ 4 और 2 हो जाएगा 4, नहीं ये हो जाएगा 2 और इसमें का 0 है यहाँ 2 हो गया 4। उसके बाद यहाँ देखिए 2 4 2 6 और यहाँ आया 1 और 1 2, यानी 264 है, 264 बटे 2 ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा देखिए 2 एकन्नम 2, 2 तेई 6 और 2 दूना 4, कितना आ गया 132 मीटर। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आया एस। अब एस निकल आया। अब हिरोन का सूत्र हम यूज़ करते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितना एरिया है और उस एरिया पे कितना खर्च लग रहा है, फिर निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र क्या है, रूट है और रूट में एस है, एस माइनस ए और होता है एस माइनस बी और है एस माइनस सी। ये हम निकाल लेते हैं।
अगर आपने पिछली वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व करना भी बहुत इजी है क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं, सब हम इसमें मान को पुट करते हैं। देखिए रूट है, हमने लगा दिया और एस की वैल्यू कितनी आई है 132। ब्रैकेट में 132 रखेंगे एस की जगह, माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 122। उसके बाद फिर 132 में से कितना माइनस करना, बी की वैल्यू है 22। उसके बाद सी, 132 में से सी की वैल्यू कितनी थी 120। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो रूट लगा देते हैं पहले, फिर 132 उतारेंगे और ब्रैकेट खोलने पर गुणे का निशान लगता है मल्टीपल का। अब 132 में से 122 को घटाते हैं तो 2 से गया तो 0, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आया 10 आता है। फिर गुणा करते हैं, 132 में से 22 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1 और 1, यानी आया कितना 110। उसके बाद अब इसमें से घटाते हैं, 132 से 120 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 में से 2 और 0 से घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 2, 3 में से 2 गया 1, ये कितना आ गया 12। अब ये पूरा आ गया सॉल्यूशन। अब इन सब को क्या करना है, इस सबको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद इसका रूट निकाल लेना है। सबको जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 17, 42 और 400। इसको आप गुणा कीजिएगा, इससे इसको कीजिए, फिर इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए, करने पर आएगा इतना। अब इसका रूट निकालेंगे, तो रूट जब हम निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं इधर। देखिए बच्चों, इसे दो विधि से, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं अंडर रूट, और ये है भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम पहले भाग विधि से निकाल के, क्योंकि ये ईजी होता है। 17, 42 और 400, इसमें पीछे से इसका सेट बनाते हैं, 2 का आता है 1, यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 का पहाड़, मतलब जिसका पहाड़ा पढ़िए उतनी बार, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, ऊपर भी 1 लिखेंगे, 1 ही करना 1 यहाँ लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब 74 को उतार लेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 1 1 2, ये आ गया आप कितना 74। अब 74 लाना है तो इसमें कितनी बार ले जाएंगे, अगर हम करें 2 3 6, यानी 3 बार, 3 से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर भी लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, ये आ गया। अब उसके बाद 14 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 5 और 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब पूरा एक सेट उतारेंगे, 24, 524 हो गया। इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 और 2। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 ही बार में जाएगा, यानी कि 2 दूना, गुणा करते हैं इसको तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 हासिला 1, 2 दूना 4 और 1 5, ये देखिए पूरा कैंसिल, और 0 का सेट बचता है तो दोनों 0 हम नीचे उतारेंगे। अब 0 को करना नहीं है तो यहाँ ऊपर 0 कर देंगे। हमारा इसका आंसर आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया है, क्षेत्रफल हमारा निकल गया त्रिभुज का। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ गया, अब उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष अब कितना किराया देना है ये बताना है ना, तो हम लिखेंगे दे किराया कितना होगा, दे किराया हमारा जो होगा, पहले तो इतना वर्ग मीटर स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 1320 को कितने से गुणा करेंगे 5000 से, क्योंकि 5000 कह रहा है कि प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना किराया पड़ेगा। लेकिन ये प्रति वर्ष है और 3 ही महीने का बताना है, तो प्रति वर्ष है और 3 महीने का बताना, वार्षिक है, तो इसको अगर हम 12 से क्या करेंगे, पूरे को भाग दे दें 12 से, तो इसको दोनों को गुणा करके तो हमें 1 महीने का आ जाएगा। और अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 महीने का, हमें 3 महीने का निकालना था।
अब इसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 चौक 12 ये कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको किसी को भी कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं। 4 तेई 12 और 4 तेई 12 और एक 0, टोटल कितना आ गया 330 गुणे 5000। दोनों को गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 2 0 3 4, हम 4 0 को ऐसे उतार लेते हैं। 5 से इसको गुणा कर दे, 5 ते 15 का 5 हासिला 1, 5 ते 15 और 1 16, यानी कि गाय दाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपये आया है। इतना उसको 3 महीने का किराया देना होगा। ये है आपका आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस ये हमारा 12 पॉइंट एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए लिखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी कि दो भुजा दी गई है और परिमाप दिया है। परिमाप कहते किसको है, परिमाप वो होता है कि जब तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वो होता है परिमाप। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी। और निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सो सॉल्यूशन में हम देखते हैं पहले हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया गया है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, ये दिया है। और एक भुजा दी गई है, ए इक्वल टू दिया गया है 18 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप पता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, यानी सी बराबर क्या होगा, 42, यानी कि ये तीनों भुजाओं का जोड़ है। इसमें से दोनों भुजाओं को जोड़कर हम घटा देंगे, 18 प्लस 10, दोनों भुजाओं को जोड़ के परिमाप से घटा देंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी। कितनी आएगी, देखो 42 और माइनस, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 28। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 4 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 4, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 14 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई तीसरी भुजा। अब हमें परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। जब तक तीनों भुजा नहीं पता होगी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अपॉन 2, तो हम मान रख दीजिए, फर्स्ट भुजा हमारी 18 है, 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2, सबको जोड़ दीजिए, 8 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 1 1 2 3 4, 42 बटे 2, 2 दूना 4, 2 1 2, यानी 21 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मान रख देते हैं, बहुत आसान सा है, ये हीरोन का सूत्र है, इससे क्षेत्रफल बहुत इजी निकलता है। एस कितना आया था हमारा, 21 आया था, 21। तो 21 में से 18 को माइनस करेंगे, फिर 21 से 10 को माइनस करेंगे, फिर 21 से 14 को, तीसरी भुजा को माइनस करेंगे। माइनस कर देते हैं, देखिए हमने लिखा 21 बाहर है। अब गुणे का निशान, इसको घटा दीजिए, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर गुणे का निशान, 21 में से 10 घटाएंगे तो आएगा कितना, 11 आएगा, ये आ गया। फिर गुणे 21 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 7, ये हमारा आ गया। अब इसको देखो, हम अगर कोई इसमें जुगाड़ लगता है, अगर कि हाँ रूट निकल जाए, सेट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए 21 है और ये है 3, तो अगर हम 21 और 3 को तोड़ते हैं, किसी को तोड़ते हैं, ये 21 टूटेगा और बाकी ना 3 ना 11 ना 7, तो 7 त्रिक 21 होता है ना, यानी 7 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, और गुणे 3 गुणे
11 और गुणे 7। देखिए 3 3 का सेट है और ये 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, यानी 7 का सेट है। तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे, 7 त्रिक 21। क्या आ गया बाहर? 21 बाहर आ गया। और 11 का सेट नहीं है तो 11 रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।